देश में इन दिनों बाबाओं को लेकर जो तमाम बयानबाजी है वो चरम पर है। तमाम जो राजनीतिक लोग हैं वो भी बाबाओं को निशाने पर ले रहे हैं। वहीं अब जो रामभद्राचार्य हैं, जगतगुरु रामभद्राचार्य, उन्होंने प्रेमानंद जी पर टिप्पणी की है और टिप्पणी के माध्यम से उन्होंने कई सवाल जवाब उनसे किए हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ संपादक चंद्रशेखर त्रिशूल जी। सर, जो ये मामला सामने आया है, जिस तरीके से रामभद्राचार्य ने टिप्पणी की है और उनसे सवाल जवाब मांगे हैं, तो आपका इस पर क्या विचार है? देखिए, हेमंत, संत विनम्रता की प्रतिमूर्ति होता है। संत इस राष्ट्र के जागरण का काम करता है और संत इस राष्ट्र के सम्मान के लिए लड़ने वाला सबसे बड़ा योद्धा है। संत की एक छवि होती है। संत का अर्थ है कि बहुत विनम्र होना, सादगीपूर्ण होना। लेकिन जिस तरह का ये दौर इस समय चल रहा है, तो लग रहा है कि संत जब अपने भक्तों से जुड़ रहे हैं तो उसमें बड़ा माध्यम आत्मिक ना होके, बौद्धिक ना होके भौतिक हो गया है। बड़े बड़े लाभ लश्कर के साथ कथाओं का जिस तरह प्रबंधन हो रहा है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राम कथा के बहाने इस मैदान में कूद पड़े हैं। उसमें कई कवि भी हैं, कई साहित्यकार भी हैं। तो ये सब ऐसा लग रहा है, सबको ऐसा लग रहा है कि धर्म एक व्यापार है और ये पूर्णतः गलत है। अब मैं आऊँगा, आपने जो कहा कि जगतगुरु रामभद्राचार्य कहते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज संस्कृत का एक अक्षर नहीं बोल सकते और देश में जो कथा वाचन कर रहे हैं मूर्ख हैं वो। तो मुझे लगता है कि ये अहंकार, मैं भी किसी के खिलाफ नहीं हूँ, सब जगतगुरु रामभद्राचार्य जी से आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन उनकी कई टिप्पणियाँ ऐसी हैं जिस पर लगता है कि ये टिप्पणियाँ सबका सम्मान करने, हम कई जब भाव विभोर दृष्टि से देखते हैं, बागेश्वर धाम वाले बाबा कहीं जाते हैं, वो किसी संत से मिलने गए, वो उसके पैर छू रहे हैं, संत एक दूसरे का इतना सम्मान कर रहे हैं। ये हिंदू संस्कृति के लिए बहुत बड़ी बात है कि संतों को हमने इतना विनम्र देखा है एक दूसरे के प्रति। लेकिन पहले भी एक विवाद प्रदीप मिश्रा जो प्रख्यात कथावाचक हैं और संत प्रेमानंद जी महाराज के बीच राधा मैया को लेकर हुआ था। उसके बाद वो विवाद थमा। अब ये जो विवाद है, इससे भी कहीं ना कहीं देश के जो भक्तजन हैं और जो धर्म में आस्था रखते हैं उन लोगों में गहरी निराशा है। प्रेमानंद जी महाराज के जो भक्त हैं, उनकी जो फैन फॉलोइंग है इस समय वो गजब की है और पूरी देश में, दुनिया में उनको सुना जा रहा है। दुबई के शेख ने भी कहा, तमाम पूरी दुनिया में कहा जा रहा है। तो शायद संत प्रेमानंद जी महाराज ने जो अपनी पहचान बनाई है वो विनम्रता से बनाई है। लेकिन सर त्रिशूल जी, एक अभी हाल ही में प्रेमानंद जी का एक बयान और चर्चा में आया था। उन्होंने महिलाओं के संदर्भ में एक बयान दिया था, शायद आप उससे अच्छे से वाकिफ होंगे। तो उस संदर्भ में भी कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी प्रेमानंद जी को लेकर भी कि संत इस तरीके की बातें कर रहे हैं, संत महिलाओं के प्रति सम्मान नहीं जता रहे, तो उनकी एक छवि को बिगाड़ने की पहले कोशिश की गई थी। वहीं अब रामभद्राचार्य जी ये बोल रहे हैं कि उनको वो तमाम जो नॉलेज है उनकी या संस्कृत के जो शब्द है वो नहीं बोल सकते। इस मामले पर क्या कुछ कहना है कि एक तरफ प्रेमानंद जी की जो छवि थी वो पहले ये थी कि महिलाओं के प्रति उनका विचार ये था, तो वहां से लेकर यहाँ तक जो टिप्पणी आई है उसको लेकर अब क्या कहना है आपको? देखिए, वो उन्होंने संविधान तो लिख नहीं दिया, प्रेमानंद जी महाराज ने संविधान का संशोधन तो कर नहीं दिया। भक्त जाते हैं, भक्त पूछते हैं। अब मान लीजिए मेरे दादाजी भी बोलते थे कि सच बोलो बेटा, सच बोलो, और उनके पिताजी बोलते थे सच बोलो, और उनके ही पिताजी बोलते थे सच बोलो, मेरे पिताजी बोलते सच बोलो। अब उसी को तो घुमा फिरा के कहा जा रहा है लोगों से कि भाई सच बोलो, अच्छा आचरण करो, अनुशासन में रहो। अब इसमें आंख बंद करके और दुपट्टा डाल के और आंसुओं में लीन होके और उसमें कोई अभिनय की शक्ति मिला के कि सब सच बोलो बस, केवल मैं भी आंखें बंद करके कह दूं, तो भाव ये है कि वो संदेश दे रहे हैं समाज को साफ सुथरा बनाने का। अब आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, लेकिन जिस तरह की भीड़ और जिस तरह के लोग जब आस्था के सर्वोच्च सिंहासन पर अपने आराध्य को बैठा देते हैं, तब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनको भी ये मर्यादा बनाए रखनी चाहिए कि हमको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। अरे भाई, इस देश में नारी को लेकर कोई टिप्पणी करने से पहले ये सोचिए कि हमारे को विद्या देने वाली माँ सरस्वती, हमें पैसा देने वाली माँ लक्ष्मी,
और हमें ताकत देने वाली माँ दुर्गा। तो बुद्धि, बल, सब कुछ। तो जेंडर इक्वलाइजेशन जैसा कोई सवाल ही नहीं है इस देश में। जेंडर इक्वलाइजेशन कौन लेके आया, कहाँ से आया है जेंडर इक्वलाइजेशन? इस देश में ऐसी कोई विसंगति, ऐसी कोई भ्रांतियाँ नहीं है, संवेदनशील देश है। तो ये मर्यादा सबको रखनी होगी। और मैं बतौर एक सजग नागरिक ये सबसे आग्रह करूँगा। और हमें भी, मीडिया को बहुत ज़रूरी है। मीडिया को इसलिए ज़रूरी है कि हमें आग में घी नहीं डालना है। लेकिन चंद्रशेखर जी, आपका एक पॉइंट देखा मैंने कि प्रेमानंद जी महाराज की अपन ने छवि एक तरीके से रखी है कि वो एक साफ सुथरे इंसान है, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अपनी बातों से जागरूक कर रहे हैं, अपने विचारों से जागरूक कर रहे हैं। लेकिन क्या जो तमाम बाबा है देश में, तमाम जो कथावाचक है, क्या वो देश की जनता है? हिंदू कहीं सोया हुआ था, उनके भाषणों में देखा जाता है कि वो कहीं ना कहीं एक विचार को लेकर साथ में चल रहे हैं, कि एक हिंदुत्ववादी विचार उसको साथ में लेकर चल रहे हैं। तो आप क्या केवल एक जो प्रेमानंद जी ही समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, या फिर जो अन्य अनिरुद्धाचार्य जी हैं, या फिर अन्य जो बाबा बागेश्वर धाम के महाराज हैं, इनके विचार भी कहीं ना कहीं हिंदुत्ववादी विचारधारा से मेल तो खाते हैं और समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन जब कुछ एक बयान आते हैं उसको ही एक पॉइंट करके इनकी जो छवि है वो बिगाड़ने की कोशिश की जाती है? इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सनातन सशक्त हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है, निसंदेह। और ये दुस्साहस किसी का भी हो, लेकिन मैं इसे दुस्साहस नहीं कहूँगा, ये साहस है। अगर भारत में सनातन मजबूत सशक्त नहीं हो पाता है तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि ये हमारे लिए सांस्कृतिक हमला हमारे ऊपर था, कि हम सांस्कृतिक रूप से कमज़ोर हो रहे थे, और वो किसी भी सरकार ने किया है। ये प्रशंसनीय है, पूरे देश के लिए प्रशंसनीय है, क्योंकि ये विविधताओं से भरा हुआ देश है, ये मंदिरों का देश है, ये लोक कथाओं का देश है, ये लोक गीतों का देश है। तो हमारे इस देश में अगर ये सब नहीं रहेगा तो ये देश सूना हो जाएगा, ये देश वीरान हो जाएगा। और ये देश जो आप अगर कहीं जाएंगे तो किसी के गीत आप गूंजते हुए देखेंगे, कहीं किसी की लोक कथाएँ गूंज रही हैं, लोग रेले मेलों ठेलों में ऐसे घूम रहे हैं। यही तो संस्कृति है भारत की। ये जितनी सशक्त होगी भारत उतना सशक्त होगा। पूरी दुनिया के लोग इस आकर्षण बंधे हुए भारत में आते हैं। अब इसमें क्या है कि संत प्रेमानंद जी महाराज को भी चाहिए, राम भद्राचार्य जी को भी चाहिए कि हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जा रहा है, तो हमारी एकजुटता बहुत इसमें प्रभावी है। इसलिए टिप्पणियाँ मर्यादित होनी चाहिए, और कम से कम संतों को तो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं रखना चाहिए। उनको तो आत्मिकता और बौद्धिकता ही छूनी चाहिए। उनको जाने कहाँ से भौतिकता छू जाती है, ये मुझे समझ नहीं आता। ये शायद उमड़ती हुई भीड़ है जो कहीं ना कहीं किसी भी साम्राज्य का भाव किसी के भीतर पैदा कर देती है। और जब संत के भीतर सत्ता का या साम्राज्य का भाव पैदा हो जाता है तो उसको लगता है कि निरी पिजाए, उसको कुछ भी बोल दो। लेकिन ये बोलना ठीक नहीं है। और सनातन बहुत सशक्त है भारत का, तो सनातन से जुड़े हुए व्यक्तियों को उस मर्यादा का पूरी तरीके से अपने अंदर आचमन करना चाहिए और उसी को बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि वो हमारे ध्वजवाहक हैं, इस राष्ट्र के ध्वजवाहक हैं। तो हमारी उनसे उम्मीदें ये होनी चाहिए और हैं भाई, कि वो तो कम से कम ना ऐसा करें, कोई दुनिया करे, दुनिया के बाहर के लोग करें। आप कहीं और अन्य देश का व्यक्ति ये लांछन लगाए एक दूसरे पे, तो हमें लगता है कि हाँ ठीक है। लेकिन राष्ट्र में सनातन के ध्वजवाहक अगर झंडा छीनने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे से, मैं समझता हूँ ये कतई अमर्यादित है। तो ये थे हमारे साथ में चंद्रशेखर त्रिशूल जी। इन्होंने अपने विचार रखे, जिस तरीके से देश में तमाम जो कथावाचक हैं एक दूसरे पर टिप्पणियां कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, सनातन को आगे बढ़ाना है, तो हमें एकजुटता दिखानी होगी और एक दूसरे के खिलाफ टिप्पणियां करने के बजाय समाज को आगे ले जाया जाना चाहिए और लोगों को प्रेरित किया जाना चाहिए कि आखिर सनातन को कैसे आगे बढ़ाया जा सके। कैमरा पर्सन विक्रम के साथ मैं हेमंत शर्मा, जयपुर।